देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास का इलाका इस वक्त दहशत के साए में है। सुबह फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने से जो सनसनी फैली थी, वही शाम होते होते दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट में तब्दील हो गई। राजधानी की हवा में बारूद की गंध थी, सड़कों पर सायरन की आवाजें थी और पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये एक सबसे बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा है? और अब इसी कड़ी में सामने आया है कि लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद का नाम, जो अब भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। सुबह लगभग 10 बजे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पुलिस और NIA की संयुक्त टीम ने एक घर पर छापा मारा। ये घर शहर के बाहरी इलाके धौज के पास था, जहां से करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। इस बरामदगी में देश की खुफिया एजेंसियों को हिला दिया। घर से सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर ही नहीं, बल्कि कई AK-47 राइफल्स, पिस्तौलें, रिमोट कंट्रोल, टाइमर और लैपटॉप मिले, जिनमें पाकिस्तान स्थित संगठनों से संपर्क के प्रमाण पाए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस घर से जुड़े लोगों में 5 डॉक्टर शामिल थे, वो लोग जो इलाज करते हैं, जिनके ऊपर लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी होती है, वही अब देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। पुलिस ने अब तक जिन डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है, उनमें शामिल है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल राठर, डॉक्टर उमर अहमद, डॉक्टर मोइनुद्दीन और डॉक्टर शाहीन शाहिद। ये पांचों जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। फरीदाबाद से जब डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया तो उसके घर से मिली सूचनाओं ने एजेंसियों को सीधे लखनऊ की दिशा में इशारा किया और वहीं से निकला शाहीन शाहिद का नाम, एक महिला डॉक्टर जो अब लेडी कमांडर कहलाई जा रही है। लेकिन दिन के घटनाक्रम यही नहीं थमे। शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के पास जबरदस्त विस्फोट हुआ। एक कार में हुआ धमाका इतना भीषण था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। 10 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। NSG, NIA और दिल्ली पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात तक लगातार अपडेट लिए। देश की राजधानी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन इसके कुछ घंटे बाद ही लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आई। डॉक्टर शाहीन शाहिद गिरफ्तार कर ली गई है। लखनऊ में रहने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद पर आरोप है कि वो सिर्फ किसी आतंकी की मददगार नहीं, बल्कि सीधे जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग जमात-उल-मोमिनात से जुड़ी हुई थी। ये वही संगठन है जिसे मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर पाकिस्तान के बहावलपुर से चला रही है। सूत्रों के मुताबिक शाहीन को भारत में महिला आतंकियों की भर्ती की जिम्मेदारी दी गई थी, यानी वो महिलाओं को सेवा के नाम पर जोड़ती थी, लेकिन असल में उन्हें हथियार चलाने और गोपनीय मिशनों की ट्रेनिंग देने की तैयारी चल रही थी। जब पुलिस ने शाहीन के घर और कार की तलाशी ली तो वहां से मिली AK-47 राइफल, 2 पिस्तौलें, सैकड़ों कारतूस और विदेशी सिम कार्ड और नकली पासपोर्ट। जब शाहीन के पिता से बात की गई तो उनका जवाब बेहद भावनात्मक था। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है, वो मेहनती थी, शान थी। मुझे यकीन नहीं है कि वो ऐसी किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। हमने आखिरी बार 1 महीने पहले बात की थी, तब सब ठीक लग रहा था। उन्होंने बताया कि शाहीन का संपर्क डॉक्टर मुजम्मिल उर्फ मुसैब से था, वही डॉक्टर जिसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। ये वही कड़ी थी जिसने जांच एजेंसियों को शाहीन तक पहुंचाया। जांचकर्ताओं के मुताबिक शाहीन और मुजम्मिल मिलकर भारत में एक नया महिला आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की साजिश रच रहे थे। उनका उद्देश्य था महिला डॉक्टर्स और छात्रों को भर्ती करना, सोशल मीडिया के जरिए जैश की विचारधारा फैलाना और देश के भीतर सुरक्षित ठिकाने बनाना। 8 अक्टूबर 2025 को बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद की मीटिंग में सादिया अजहर ने महिलाओं की भर्ती का ऐलान किया था। उसी दिन से शाहीन को भारत में इस विंग की लीडर घोषित कर दिया गया। दिल्ली धमाके और शाहीन की गिरफ्तारी के बाद अब सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। CM योगी ने कहा कि प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जाए। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु पर तुरंत कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों की सख्त मॉनिटरिंग की जाए। तो वहीं प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर और मेरठ में विशेष गश्त और वाहनों की चेकिंग बढ़ा दी गई है। लखनऊ पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो तुरंत 112 या नजदीकी थाने को सूचित करें। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना अपराध की श्रेणी में आएगा। तो वहीं शहर के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मॉल, मंदिर और मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।
एनआईए और यूपी एटीएस की टीमें अब शाहीन शाहिद से लगातार पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि शाहीन ने कई कोड नेम्स और चैट ग्रुप्स बनाए थे, जिनके जरिए वो देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं को जोड़ रही थी। सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि प्रयागराज, अलीगढ़ और नोएडा में भी एजेंसियों ने कई संदिग्ध ठिकानों पर छापे मारे। कुछ डिजिटल चैट्स में फरीदाबाद ऑपरेशन का जिक्र भी मिला, जिससे साफ होता है कि ये एक ही नेटवर्क का हिस्सा था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस पूरे नेटवर्क की फंडिंग कराची और बहावलपुर से होती थी। पैसे क्रिप्टो करेंसी और हवाला चैनल के जरिए भारत पहुंचाए जा रहे थे। पाकिस्तानी सेना और जैश के बीच चल रही बैठक में ये तय हुआ था कि अब भारत के अंदर शिक्षित वर्ग को निशाना बनाया जाए, यानी डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और साइंस स्टूडेंट्स जिनके पास तकनीकी ज्ञान और सामाजिक पहचान दोनों हो। गृह मंत्रालय ने देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को ऑपरेशन व्हाइट कॉलर नामक विशेष निगरानी अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। इनमें ऐसे प्रोफेशनल्स की जांच की जाएगी जिनके संपर्क संदिग्ध देशों या संगठनों से रहे हैं। साथ ही मेडिकल यूनिवर्सिटीज और रिसर्च लैब्स में भी इंटेलिजेंस टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद अब केवल सीमाओं के पार नहीं बल्कि देश के भीतर से भी फैल रहा है। अब ये बंदूक लिए किसी जंगल से नहीं बल्कि लैब कोट पहने क्लासरूम से निकल रहा है। फरीदाबाद का बारूद, दिल्ली का धमाका और लखनऊ की डॉक्टर, तीनों घटनाएं मिलकर बता रही हैं कि दुश्मन अब नया चेहरा बन चुका है। देश में सुरक्षा एजेंसियां चौकस है, अलर्ट जारी है, लेकिन ये घटना हमें एक गहरी चेतावनी दे रही है कि आतंक सिर्फ बंदूक नहीं, विचार और पहचान की आड़ में भी पल सकता है और अब जरूरत है कि हर स्तर पर सजगता बरती जाए।